हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैप्सूल मैथ्स में आप लोग का फिर से स्वागत है। और बेटा आज हम लोग क्लास 9 की सीरीज में जो ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो समझ लिए थे और कुछ एक दो प्रॉब्लम्स उनसे रिलेटेड देखी थी। आज हम लोग लेक्चर 3 में बेटा बेसिकली यही करेंगे। हम लोग आज लेक्चर 3 में बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज, और वो क्वेश्चन ये है कि हमको एक क्वेश्चन में बेटा ये चीज दे रखी है कि 13 sin a की जो वैल्यू है वो 12 के इक्वल है। हमको बेटा फाइंड करना है sec a माइनस tan a की वैल्यू, और एक हमको फाइंड करना है बेटा 1/cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जिन लोग को ये करना आता है वो लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी लोग यहाँ पे सोल्यूशन मेरे साथ देख सकते हैं। बेटा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अपने सामने आए जहाँ पे कोई लिखा हो ऐसा नंबर इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू सम नंबर, तो इसमें हमेशा बेटा क्या करते हैं हम लोग, इस ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा हम उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे बेटा यहाँ साइन ए की वैल्यू देखिए क्या आएगी 12/13। अब क्या करना है हमको, तुरंत एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है इस तरीके से ABC, और कोशिश ये करिए कि जो एंगल आपको दिया है उसको हमेशा बेस पे रखें, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज कॉमन हो जाती है कि बेस के रिस्पेक्ट में ही हम लोग हमेशा बेस एंगल की रिस्पेक्ट में हमेशा साइड्स देखते हैं, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो कोशिश ये रखिए कि जो एंगल आपको दिया है उसको बेस पे लें। अब बेटा साइन ए को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो साइन ए की वैल्यू बेटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब अगर ये वाला आपने एंगल लिया है बेटा तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 12 है, और जो हाइपोटेनस की वैल्यू है बेटा वो 13 है। ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को, वो चीज बेटा ये है कि कभी भी आप रेशियो को वो नहीं मानते हैं, कभी भी बेटा आप रेशियो को क्या नहीं मानते हैं, साइड नहीं मानते हैं। तो उसको आप ऐसे लेट कर लीजिए कि जो परपेंडिकुलर है वो 12x है और हाइपोटेनस है 13x। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, 13x का होल स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस 12x का होल स्क्वायर। तो बेटा ये बन जाएगा 169x स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 25x स्क्वायर, या बेस की वैल्यू बेटा आ गई 5x, है ना। ये 169x स्क्वायर में से 144x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे और बेस की वैल्यू आ जाएगी 5x। अब हमारे पास हमारी सारी जो साइड्स हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में वो हमको पता चल चुकी हैं। अब हम लोग बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला है उसने sec a माइनस tan a की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो बेटा sec की वैल्यू आपको पता है, sec की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बेटा sec की वैल्यू को हम लोग रख लेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब 13x/5x माइनस tan a। बेटा tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा कितना है 12x और बेस है अपने पास 5x। सो अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा ऊपर देखो एलसीएम तो आपका 5x ही आ जाएगा और ऊपर बचेगा 1x। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 1/5। जो पहले पार्ट का आंसर था बेटा वो आ गया 1/5। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में लिखा है 1/cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। अभी जब हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे तब मैं इसका एक शॉर्टर मेथड ही बताऊंगा आपको कि कैसे हम इसको फटाक से कर सकते हैं। तब तक आप अभी इसी मेथड से देखते हैं हम लोग इसको। बेटा cos a की वैल्यू क्या बनेगी, cos a बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 5x अपॉन 13x का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है। बेटा tan स्क्वायर है मतलब tan a की वैल्यू ये बनी थी, मतलब 12x/5x का होल स्क्वायर।
तो हम लोग को पता है कि 13x तो बेटा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 169x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर। तो बेटा हमारा एलसीएम तो आ जाएगा 25x स्क्वायर और ऊपर भी क्या बच रहा है अपने पास 25x स्क्वायर। तो बेटा आंसर जो है वो अपने पास 1 आ जाएगा। तो आई होप सो आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर है तो उसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। जो भी बेटा क्वेश्चंस को आई होप आप क्वेश्चंस को पैरेलली नोट कर लेते होंगे। अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो वीडियो को पॉज कर लिया करें और क्वेश्चन को पूरा आराम से नोट कर लिया करें। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा ये कह रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो आपको दिख रहा है। इसका राइट एंगल बेटा बी पे है। बीसी की लेंथ उसने कह रखी है 5 सेंटीमीटर है और AC माइनस AB का डिफरेंस बेटा दे रखा है उसने हमको AC माइनस AB का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। और हमसे कह रहा है कोसेक A और कॉस A की वैल्यू बतानी है। कोसेक A और कॉस A। तो बेटा कोसेक A और कॉस A की वैल्यू निकालने से सबसे पहले काम हम लोग को यही करना है कि सारी साइड्स की हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अब सारी साइड्स की बेटा वैल्यूज को हम लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग को देखिए दो साइड्स का डिफरेंस दे रखा है ना। तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले तो जो बेसिक तरीका होता है वो यही है कि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ट्रायंगल में। जो बनेगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, आप लोग यहां से BC की लेंथ आपको गिवन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, है ना बेटा। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। बेटा ये लिखा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू BC स्क्वायर। BC की वैल्यू 5 है बेटा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब आपको देखो AC माइनस AB की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहां से AC प्लस AB इंटू 1 इक्वल टू 25 आ गया। मतलब AC प्लस AB की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 25। अब आपके पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 तो यही हो गई कि AC प्लस AB 25 के इक्वल है और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी AC माइनस AB 1 के इक्वल है। जैसे ही आप बेटा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो AB से AB बेटा पोर्शन कट कैंसिल हो जाएगा और ये 2AC इक्वल टू 26 आ जाएगा और AC की वैल्यू 13 आ जाएगी। बेटा AC की वैल्यू को जैसे ही आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट से आप इसमें AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो ये बन जाएगा 13 माइनस AB इक्वल टू 1 और AB की वैल्यू यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने साइड्स की वैल्यू निकाल ली है। तो AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई और AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर होगा तो पहले इतना पोर्शन नोट कर लें, उसके बाद हम लोग कोसेक A और कॉस A की वैल्यू निकालते हैं। चलिए बेटा, तो साइड्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम लोग कोसेक A की वैल्यू निकाल लेते हैं। बेटा कोसेक A क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नहीं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। कोसेक A जो होता है बेटा वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब A के रिस्पेक्ट में देखिए, अगर आप एंगल A देखेंगे, एंगल A के रिस्पेक्ट में बेटा ये साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड बेस है और हाइपोटेनस तो बेटा चेंज होती ही नहीं है। तो कोसेक A की वैल्यू बेटा आ जाएगी 13/5 और कॉस A की वैल्यू बेटा क्या आएगी b/h मतलब 12/13। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप सो क्लियर होगा। तो इसको आप इन वैल्यूज को नोट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि ये अपने पास ये फिगर दे रखी है। यहाँ पे बेटा cos अल्फा की वैल्यू हमको 5/13 दे रखी है और cos बीटा की वैल्यू हमको 3/5 दे रखी है। तो हमको BD की लेंथ फाइंड करनी है। BD आप लोग को दिख गई होगी ना, BD साइड बेटा ये वाली है। तो जो लोग अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट दें, फिर यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं।
बाकी लोग मेरे साथ पैरेलली ट्राई करें। आइए, तो बेटा बीडी को, अगर आपको बीडी की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। बीडी की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा करें बेटा, बीसी की लेंथ निकाल लें और सीडी की लेंथ निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो अपने पास बीडी की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब बीसी की लेंथ निकालने के लिए बेटा हम लोग पहले ट्राइंगल देखते हैं। जैसे देखिए, पहली इंफॉर्मेशन आपको इधर रखी है कि कॉस अल्फा की वैल्यू है 5/13। बेटा कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब इस ट्रायंगल में जो बेस होगा वो 5x होगा और हाइपोटेनस जो होगा वो 13x होगा। बताइए, ठीक है? मतलब, और कॉस अल्फा ध्यान से देखो तो किस वाले ट्रायंगल में है बेटा? इधर वाले ट्रायंगल में कॉस अल्फा निकाल रहे हैं आप। ये एंगल अल्फा दिया है, ठीक है? और अल्फा के रिस्पेक्ट में बेटा बेस की वैल्यू कितनी आ गई है? 5x और हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है? 13x। तो अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बेटा तो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? 12x। ये शायद आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि याद कर सकते हैं। 13, 5 और 12 बेटा पेयर होता है हमेशा। अगर आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है और बेस 5 दिया है तो परपेंडिकुलर 12 होगा, और अगर बेस 12 दिया है तो परपेंडिकुलर 5 होगा। तो उस पेयर से मैंने देख लिया कि अगर हाइपोटेनस की वैल्यू 13x है, बेस की वैल्यू 5x है बेटा, तो जो ये परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12x। अच्छा, जरा क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन में बेटा ए बी की लेंथ 12 दी है और जो हमने कैलकुलेट की है वो 12x है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि 12x और 12 आपस में इक्वल होगा। यहां से मतलब ये आया कि x की वैल्यू बेटा 1 होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब बेस की वैल्यू बेटा 5 है और हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा 13 है। लेकिन हमको हाइपोटेनस का तो कोई यूज नहीं है, बेस का यूज है। क्यों बेटा? क्योंकि बेस हमको चाहिए इस ट्राइंगल का, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का बेस ऐड करके ही हमको बीडी की लेंथ ऑब्टेन होगी। तो देखिए, बीसी की लेंथ निकल के आ चुकी है, वो 5 है। अब ऐसे ही सीडी पे फोकस करते हैं बेटा। सीडी के लिए हमको सेकेंड इंफॉर्मेशन बेटा क्या दे रखी है? देखिए, कॉस बीटा की वैल्यू हमको 3/5 दे रखी है। फिर बेटा वही चीज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब बेटा सेकेंड ट्राइंगल के लिए जो बेस है उसकी वैल्यू 3x होगी और हाइपोटेनस की वैल्यू 5x होगी। ठीक है? मतलब अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि हाइपोटेनस 5x है और बेस बेटा 3x है। ठीक है? अब ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि 3, 4, 5 भी बेटा एक पेयर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वो 5x है, बेस 3x है, तो परपेंडिकुलर कितना निकल आएगा बेटा? 4x। तो इसका मतलब बहुत आसान है कि जो हमने लेंथ निकाली है वो 4x है और जो क्वेश्चन में ईडी की लेंथ दे रखी है वो 8 है। इसका मतलब ईडी इक्वल टू 4x इक्वल टू 8 होगा, विच मीन्स x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 हम लोग जैसे यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, बेस की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 यूनिट्स। मतलब CD की जो लेंथ है निकल के आ गई वो 6 यूनिट्स। तो हमको BC और CD दोनों की लेंथ मिल चुकी है। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 5 + 6 बेटा कितना आंसर आ जाएगा? BD की लेंथ आ जाएगी 11 यूनिट्स। आई होप सो क्लियर है बेटा। बहुत आसान सवाल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। बस कॉन्सेप्ट्स अगर आपने एक बार अपना होल्ड जो है कॉन्सेप्ट्स पे वो अच्छी बना ली तो सवाल जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? नोट कर सकते हैं और देख लें इसको एक बार। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जिसमें AP बेटा परपेंडिकुलर है BC पे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC। अब एक डाउट मन में ये भी आ सकता है कि मैंने ट्रायंगल ABC को राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं लिया? तो बेटा वो इसलिए मैंने नहीं लिया है क्योंकि मेरे को यहां से ही इस बात की समझ आ गई थी कि अगर AP बेटा BC के परपेंडिकुलर हम लोग एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो उससे ही बेटा ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने की राइट एंगल ट्रायंगल की नीड है वो इस परपेंडिकुलर से फुलफिल हो जाएगी। तो ये मेरे को ये चीज दिख गई थी, इसीलिए मैंने इस ट्रायंगल को नॉर्मल ट्रायंगल लिया है। अब बेटा ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों एंगल आपके 90 डिग्री होंगे।
अब जरा ध्यान से देखिए, उन्होंने कह रखा है कि जो बीसी की लेंथ है वो 112 सेंटीमीटर है, ये इन्होंने बता रखा है। साथ ही साथ कॉट बी की वैल्यू ने 4/3 दे रखी है। बेटा बी वाला एंगल ये है, तो इन्होंने कह रखा है कि कॉट बी की वैल्यू 4/3 है। आई होप आप सबको याद होगा कि कॉट बी बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो मैं इस हिसाब से बेटा जो बेस की वैल्यू आएगी वो 4x आएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 3x। बेटा b के रिस्पेक्ट में जो बेस है वो क्या है, ये विच मीन्स दिस इज 4x, और बेटा ये जो चीज है ये क्या आएगी 3x। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हुए वही सेम पेयर 3 4 5 वाला, हाइपोटेनस की वैल्यू 5x आ जाएगी। बट आई होप इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल मैंने दिखा दिया आप लोगों को डायग्राम में। ऐसे ही सेकेंड बेटा जो हमको दिया है वो कॉट सी दिया है। कॉट सी की वैल्यू 12/5 दे रखी है। बेटा अगेन कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक बार हम एक्स वेरिएबल ले चुके हैं तो एक बार कुछ डिफरेंट वेरिएबल लेंगे। बेटा सी के रिस्पेक्ट में अगर हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखें ना, ट्रायंगल एपीसी, तो बेस की वैल्यू बेटा 12x होगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5x। सॉरी कुछ और वेरिएबल लेंगे, सेम नहीं, ये 12y मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को 5y। तो बेस बेटा आ गया हमारा 12y सी के रिस्पेक्ट में, और परपेंडिकुलर की लेंथ बेटा इसके रिस्पेक्ट में कितनी आ गई 5y। परपेंडिकुलर मतलब एपी की लेंथ, मतलब एपी की लेंथ बेटा 3x भी है, और दूसरे ट्रायंगल से ट्रायंगल एपीसी से बेटा एपी की लेंथ 5y आ रही है, और ट्रायंगल एबीपी से जो एपी की लेंथ है वो 3x आ रही है। मतलब ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होंगी, बहुत फेयर बात है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो चीज देखनी है हमको वो ये देखनी है, सेकेंड इक्वेशन बेटा यहाँ से बन रही है कि बेटा बीसी को हम लोग लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी। अब बीसी की लेंथ तो बेटा हमको 112 दे रखी है, बीपी की लेंथ 4x है और पीसी की लेंथ 12y है। तो सेकेंड इक्वेशन बेटा अपनी ये बन रही है और फर्स्ट इक्वेशन ये बन रही है। तो अगर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y की वैल्यू बेटा किसी एक का यूज करके हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और एपी की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सो फंडा एकदम क्लियर होगा कैसे ये किया है। देखिए ऑनलाइन में एक बात अच्छी है कि अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ आ रही है तो आप उस वीडियो को, उस पोर्शन को आप रिवाइंड कर लो और फिर से देख लो, तो आपको आसानी से चीज समझ आ जाएगी। इन केस ना समझ आए, आई होप मैं शायद इतना थोड़ा बहुत समझा लेता हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल ये चीज समझ आ जाए। चलिए तो आप इसको नोट कर सकते हैं तब तक के लिए। हाँ बेटा, तो चलिए दो इक्वेशंस इनको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। पहली इक्वेशन है 3x = 5y। तो बेटा यहां से हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, x की वैल्यू आ जाएगी 5y/3। बेटा सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो, 4x + 12y = 112। अब यहाँ एक छोटा सा काम बेटा ये कर सकते हैं कि हम लोग पहले इससे 4 कॉमन ले लें ताकि थोड़ा सा इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। बेटा ये बन जाएगी x + 3y = इसको अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा, देखिए ध्यान से 28 आ रहा है। तो अपनी ये इक्वेशन इस फॉर्म में सिंप्लीफाई हो गई। आई होप सो आपको कॉमन लेना तो आता होगा ना। कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा पूरी इक्वेशन को एक ही नंबर से डिवाइड कर दो। तुमने बेटा पूरी इक्वेशन को जो है बेटा वो 4 से डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हमारे पास ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। अच्छा बेटा, तो अब ये रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। x की वैल्यू बेटा आ गई अपनी 5y/3 + 3y = 28। यहाँ पे बेटा हम लोग LCM 3 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5y + 9y = 28, विच मीन्स बेटा ये आ गया 14y/3 = 28। तो y की वैल्यू आ जाएगी 28 × 3/14, विच मीन्स 6। तो बस y की वैल्यू ही सफिशिएंट है एपी की लेंथ निकालने के लिए। अगर आप यहाँ y की वैल्यू 6 रख दोगे बेटा ना, y की वैल्यू यहाँ 6 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एपी की लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, जो कि हमको क्वेश्चन में चाहिए थी। तो आप इसको नोट कर लें, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इसको लाइक कर दें, जितना पॉसिबल हो उतना शेयर करें, और प्लीज मेरे इस चैनल को
जिसमें मैं आपके लिए रोज यही प्रयास करता हूँ कि फ्री में कुछ मैथ का कुछ अच्छा कंटेंट, अच्छा स्टफ ला पाऊँ। उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाकी आप इसको नोट कर सकते हैं। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, उसमें हम थोड़े प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी ट्रिग्नोमेट्री में है आपके सिलेबस में, वहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।